ओके लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथन स्ट्रिंग हमारा टॉपिक है। स्ट्रिंग क्या होता है? पाइथन में स्ट्रिंग एक कैरेक्टर या सीक्वेंस होता है। जैसे हेलो में कैरेक्टर है HELLO। स्ट्रिंग कैसे बनता है? पाइथन में हम सिंगल कोट या डबल कोट दोनों का यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग बनाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल थोड़ा ऊपर कर लिया जाए, आउटपुट को भी ऊपर कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा ना। देखो यहाँ स्ट्रिंग है, एक डबल कोट से स्ट्रिंग हमने जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग हमने स्टोर किया है। स्ट्रिंग 1 में फिर हमने पाइथन प्रोग्रामिंग स्टोर किया है, ठीक है। जो सिंगल कोट का इस्तेमाल करें, जो आउटपुट हम करेंगे तो यहाँ पाइथन प्रोग्रामिंग आउटपुट में दिखाई देगा, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं। स्ट्रिंग एक वेरिएबल है, बिल्कुल। इसमें पाइथन प्रोग्राम नाम का स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर किया गया है, ठीक है। स्ट्रिंग एक वेरिएबल है और इसमें पाइथन प्रोग्रामिंग नाम का स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर किया गया है। एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल कैसे बनाते हैं? पाइथन में जब किसी भी वेरिएबल के अंदर टेक्स्ट लेटर वर्ड्स को स्टोर करते हैं उसे स्ट्रिंग कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, नेम एक पाइथन है जिसमें हमने नेम के अंदर पाइथन को स्टोर किया है, द स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है। मैसेज आई लव पाइथन डबल कोट के अंदर हमने स्टोर किया है और प्रिंट किया है। आउटपुट में देखेंगे तो दो वैल्यूज हमको दिखाई देगा, यहाँ पे आई लव एंड आई लव पाइथन, आई लव पाइथन। समझो, नेम एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसमें पाइथन स्टोर किया गया है। मैसेज एक और स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसमें आई लव पाइथन स्टोर किया गया है। प्रिंट फंक्शन से हम अन स्ट्रिंग को आउटपुट कर रहे हैं। फंक्शन से हम उन स्ट्रिंग को आउटपुट कर रहे हैं जो इसके अंदर स्टोर है। हमारा टॉपिक जो है वो है एक्सेसिंग स्ट्रिंग कैरेक्टर। पाइथन में हम स्ट्रिंग के अंदर के कैरेक्टर को 3 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्स सबसे बेसिक तरीका, स्ट्रिंग को लिस्ट की तरह ट्रीट करते हैं। हर कैरेक्टर का एक इंडेक्स नंबर होता है। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। जैसे देखो यहाँ पर एक ग्रीट हमने लिखा है हेलो। फर्स्ट इंडेक्स सेकेंड कैरेक्टर को एक्सेस करता है और जैसे हम प्रिंट कराएंगे 1 इंडेक्स से तो हमारा ई जो है प्रिंट हुआ, क्योंकि इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है, हमें पता है। समझो, ग्रीटिंग है तो इंडेक्स देखो 0 पर एच है, 1 पर ई है, 2 पर एल है, 3 पर एल है, 4 पर एल है। ग्रीटिंग 1 का मतलब है सेकेंड कैरेक्टर जो कि ई है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अब नेगेटिव इंडेक्स जो होता है वो भी थोड़ा समझ लो। देखो, पाइथन में हम स्ट्रिंग के लास्ट भी कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्स, नेगेटिव इंडेक्स। यानी पाइथन में आप स्ट्रिंग के लास्ट से माने कि पीछे से यानी कि इंड से भी कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हम नेगेटिव इंडेक्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे -1 से लास्ट कैरेक्टर होगा, -2 से सेकेंड लास्ट होगा एंड सो ऑन होगा। जैसे यहाँ पर हेलो देखो, हेलो जो है ना, ठीक है ना, इधर से -4 जो होगा मेरा, देखो 1 2 3 4, ये -4 हमारा ई होगा, ठीक है ना। यहाँ देखो एक्सप्लेनेशन देखिए, स्ट्रिंग हमारा है और पॉजिटिव इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5, और नेगेटिव इंडेक्स होता है -1 से स्टार्ट होता है -1 -2 -3 -4 -5। तो -4 यहाँ पे बोला है, इसलिए आउटपुट हमारा क्या है माइनस ई आया है। काफ़ी खूबसूरत। उसके बाद है स्लाइसिंग का यूज़ करके आप स्ट्रिंग एक एक रेंज के कैरेक्टर एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। स्लाइसिंग का यूज़ करके करके आप स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर का एक्सेस कर सकते हो। सिंटेक्स, स्ट्रिंग स्टार्टिंग इंडेक्स देना है और एंडिंग इंडेक्स देना है। नोट, इन इंडेक्स वाला कैरेक्टर जो है इंक्लूड नहीं होता, यानी कि ये जो है इंक्लूड नहीं होगा इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल में तुमको अच्छे समझ में आएगा। देखो, जैसे हमने रेंज दे दिया है कि 1 से लेकर 4 तक प्रिंट आउट, तो 1 तो हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो 1 2 3 4 जो इंक्लूड नहीं है, तो AELLL जो है आपको आउटपुट में यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखो, इंडेक्स 1 मेरा 1 है, 2 पर एल है, फिर 3 पर एल है, 4 पर 0 है, इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए हमारा
इतना जो है प्रिंट आउट होगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्या बोलना है देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट नोट, अगर आप आउटपुट रेंज इंडेक्स यूज़ करते हो या अगर आप आउट ऑफ रेंज इंडेक्स यूज़ करते हो या नॉन इंटीजर इंडेक्स देते हो तो पाइथन एरर देगा। कहने का मतलब है कि तो कहने का मतलब कि आउट अगर आप आउट ऑफ रेंज इंडेक्स देते हो, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कैरेक्टर है और हम 8 इंडेक्स दे देते हैं, 8 रेंज देते हैं, तो 8 इसमें वेरिएबल है ही नहीं तो कहाँ से इनपुट करवाए, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि नॉन नॉन इंटीजर इंडेक्स देते हो, नॉन इंटीजर यानी कि इंटीजर के अलावा कोई ABCD कुछ भी दे देते हो वहाँ पर इंटीजर इंडेक्स, तो उस पर भी एरर हो सकता है। अगर आप स्ट्रिंग का जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें है स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, यानी स्ट्रिंग में बदलाव नहीं किया जा सकता है पाइथन में। इम्यूटेबल का मतलब क्या है? इम्यूटेबल में स्ट्रिंग इम्यूटेबल का पाइथन में स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, मतलब एक बार स्ट्रिंग बन गया उसके कैरेक्टर को बदल नहीं सकते। डायरेक्ट चेंज करने की कोशिश एरर देता है। जैसे यहाँ पर देखिए हमने इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करके चेंज किया है, जैसे H0 पर H किया है, ठीक है। होला अमीगोस, ठीक है, मैसेज हमारा है जिसमें 0 पर हमने H दिया है तो हमें एरर देगा मैसेज, ठीक है। टाइप str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि इसमें भी जो हम लोग है टपल की तरह ही जो बदलाव यहाँ पर नहीं होता है, स्ट्रिंग भी अनचेंजेबल होता है। लेकिन 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 पूरा स्ट्रिंग चेंज कर सकते हैं न्यू वैल्यू देके। मैसेज के हम लोग एम्यूज मैसेज हेलो फ्रेंड्स, नए स्ट्रिंग से वैल्यू साइन करना, और मैसेज हम लोग प्रिंट किए हैं तो हेलो फ्रेंड्स। यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है कि एक सिंगल इंडिविजुअल स्ट्रिंग को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, स्ट्रिंग में इंडिविजुअल इंडेक्स को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन होल स्ट्रिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप स्ट्रिंग के एक कैरेक्टर डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं जो कि इम्यूटेबल माना जाता है स्ट्रिंग में, लेकिन आप नया स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करते हैं तो वेरिएबल को अपडेट कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग क्या होता है आइए समझते हैं। जब आप एक से ज़्यादा लाइन का टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो उसके लिए पाइथन में मल्टीपल स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। कैसे बनता है? मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं डबल ट्रिपल कोट्स या ट्रिपल सिंगल कोट। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पर दिया है मैसेज दिया है, मैंने इसको ट्रिपल कोट दिया है, डबल ट्रिपल कोट दिया है, मल्टीपल स्ट्रिंग हमने क्रिएट कर रहे हैं। नेवर गॉन गिव अप, नेवर गॉन लेट डाउन। इसके बाद फिर हमने डबल कोट के अंदर इसको क्लोज कर दिया, और जैसे ही प्रिंट करेंगे इसका आंसर जो है आपको आउटपुट में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब समझने के लिए क्या बोला है देखिए, ट्रिपल कोट के अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा है मल्टीपल लाइंस, वह सब एक ही स्ट्रिंग का पार्ट होता है। ये यूज़फुल होता है जब आपको पोयम, पैराग्राफ्स या लॉन्ग मैसेज लिखना हो, ठीक है।